नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से हमेशा भारत द्वारा दुत्कारा जाता है। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व में पाकिस्तान की छवि दो कौड़ी की बनी हुई है। वैसे पाकिस्तान में कोई असामान्य घटनाएं भी सामान्य लगती हैं, क्योंकि सभी को यही लगता है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात चाहे आतंकवाद की हो, कटोरा लेकर भीख मांगने की हो, या फिर लोकतंत्र की हत्या करने की हो, सभी मामलों में पाकिस्तान आगे है। अभी हाल ही में 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव के दौरान किस तरह से धांधली हुई, पूरी दुनिया ने देखा। कैसे जीते हुए उम्मीदवारों को भी जबरदस्ती हरा दिया गया। फिर बाद में खुलासा हुआ तो आरोपियों ने माफी मांग ली और रावलपिंडी के कमिश्नर ने इस्तीफा भी दे दिया। खैर, किसी भी तरह से पाकिस्तान में चुनाव तो हो गया और PMLN ने PPP के साथ मिलकर बहुमत साबित की और शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री के तौर पर आगे कर दिया गया। वहीं जैसे ही शहबाज शरीफ ने सत्ता संभाली तो फिर कश्मीर का राग अलापने लगे। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान अपने इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में पिछले लगभग 1 साल से अस्थिरता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अभी भी जेल में हैं। वहां की जनता गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की वजह से कराह रही है। खाने को दाल रोटी नहीं है। राशन के लिए वहां के आवाम आपस में लड़ रहे हैं। दुनिया के सामने कटोरा लेकर पाकिस्तान भीख मांग रहा है। कोई भी उसे कर्ज नहीं दे रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कि वो चुनाव करा सके, यानी भीख मांगकर कर्ज के पैसों से पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ा गया है और उसे कराया गया है। और ये खुद वहां के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बता रहे हैं। लेकिन इतना बदतर हालत होने के बाद भी पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा है। अब जिस देश में खाने को लाले पड़ रहे हों, वो अपने लोगों को ढंग से खिला नहीं पा रहा, उसे कश्मीर चाहिए, ये हास्यास्पद ही लगता है। और सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान ने फलस्तीन को भी आजाद कराने का नारा दे दिया है। शहबाज शरीफ ने जीत के बाद सदन के अंदर बोला, आइए हम सब एकजुट होकर नेशनल असेंबली से कश्मीरियों और फलस्तीनियों की आजादी के लिए एक प्रस्ताव पारित करें। वैसे सच पूछिए तो पाकिस्तान की हुकूमत को पहले अपने यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर एकजुट होना चाहिए था। उसे दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव पारित करनी चाहिए थी। उसे कुछ ऐसी कसम खानी चाहिए थी कि अब दूसरे देशों के सामने भीख नहीं मांगेगा, अपने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगा। पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए था। बलूचिस्तानी जो आज़ादी की मांग करते रहते हैं, उनकी आज़ादी के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन सरकार बनते ही पाकिस्तान हुकूमत को कश्मीर और फलस्तीनियों की आज़ादी याद आ गई। अब आप इसे क्या कहेंगे? ये तो वही वाली बात हो गई कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ये सब पाकिस्तान के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा ही है। पाकिस्तान हुकूमत को सोचना चाहिए कि बंटवारा के बाद आज भारत विकास की बुलंदियों को कैसे छू रहा है। भारत का रुपया पाकिस्तानी रुपयों से कई गुना आगे है। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी और कई धर्म, पंथ, समुदाय के लोगों के यहाँ रहने के बावजूद भी भारत गोली की रफ्तार की तरह विश्व समुदाय में आगे बढ़ रहा है और अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान पहले जहां था, आज उससे भी बदतर स्थिति में है और इसे कश्मीर चाहिए। खैर, पाकिस्तान हुकूमत के इस जिद को बच्चों की जिद से तुलना करना ही ठीक है, जिस तरह से बच्चे किसी खिलौने के लिए जिद करते हैं। वैसे चुनाव खत्म होते ही पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापना शुरू तो कर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।